नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 10 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 13वीं तिथि है। नक्षत्र चित्रा है, योग सिद्धि है। दिन का जो करण है वह तैतिल है और जो रात का करण है वह गरा है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुआत होगा प्रातः 5:48 से लेकर 7:26 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:49 से लेकर 12:47 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उस प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 9:05 से लेकर 10:44 तक और यमगंड काल दोपहर 2:01 से लेकर 3:44 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा गुरु के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, उसी प्रकार बुध के साथ प्रतियोग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ प्रतियोग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है दोपहर के बाद अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आज के दिन छोटे मोटे लाभ भी मिलते हुए नजर आएंगे। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है महत्वपूर्ण साबित होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड के महत्वपूर्ण काम आज के दिन आप कर सकते हो। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत यदि आपको करनी है तो दोपहर के बाद आप कर सकते हो। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए और शुभ फलदायी भी साबित होगा। आज के दिन आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। जो काम आप अपने लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम आज के दिन आप कर सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा।
इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ ये भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। दिन महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के दिन कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दोपहर के बाद का समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। दिन आपके लिए इवेंटफुल साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और अष्टम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आज आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। मूड भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। जो काम आप आते लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार नए काम की शुरुआत भी कर सकते हो। घूमना फिरना भी हो सकता है। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के वही भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है और जिसका परिणाम आपके स्वास्थ्य पर भी देखा जाएगा, लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। दोपहर के बाद का समय है उसमें आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है महत्वपूर्ण साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। स्ट्रेस लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना आवश्यक होगा। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और पंचम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खासकर कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपका मूड काफ़ी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपके जो वरिष्ठ हैं उनके साथ और आपके जो सहकर्मी हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड नई नई अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको मिल सकती है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस एनर्जी ज़बरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दिन आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है।
दोपहर 2:41 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी समस्या सामने आ सकती है। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आज दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। हालाँकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका जो मूड है वो उसमें सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। थोड़ा घूमना-फिरना भी हो सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर 2:41 के बाद ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी समस्या सामने आ सकती है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। दिन आपके लिए मिला-जुला साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 10 मई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।